कई वर्षों पूर्व जब हमारी इस भूधरा पर अधर्म बड़ा हुआ था और गौ ने पृथ्वी का रूप धारण कर करके भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम किया, तब भगवान नारायण ने कहा, हे पृथ्वी तुम चिंता न करो, मैं बहुत जल्दी द्वापर के अंत में ब्रजधाम में अवतार लूंगा और हमारी उसी पृथ्वी के कष्ट को दूर करने के लिए जो धर्म का रूप लेकर के गई थी, गाय का रूप लेकर के गई थी, और हम सब करोड़ों सनातनियों के हृदय में प्रेम के उस तत्व को जागृत करने का दिन है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसको हम लोग जन्माष्टमी भी कहते हैं। बहुत हजारों साल पूर्व हमारे इस भूधरा पर मथुरा प्रांत में देवकी और वसुदेव के कारागृह के अंदर जब वे दोनों बैठे थे और देवताओं की स्तुति पर सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम यह स्तुति सुन करके भगवान कृष्ण प्रकट हुए अपने चार भुजा को लेकर के। देवकी ने कहा, प्रभु हमने तो आपको बेटा बन करके आने को कहा था, आप तो हमारे पूज्य पिताजी भगवान बन करके पधारे। तो अस्तु, वहाँ पर कारागृह में भगवान बालकृष्ण का जन्म हुआ। वहाँ से भगवान गोकुल पधारे, वृंदावन आए, मथुरा आए, द्वारिका आए। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में अनंत लीलाएं कीजिए। अगर आप चाहते हैं ना आपका जीवन संयमित रहे, एकदम आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए और आप ही चाहे तो आप उस कष्ट को आसानी से पार जाए, तो आप अभी से श्री कृष्ण की शरण में ले लीजिए, क्योंकि आपको कृष्ण के जीवन में इतने कष्ट आए आप देखिए, लेकिन आपको एक भी पिक्चर, एक भी आपको चित्र कृष्ण भगवान का ऐसे उदास नहीं दिखेगा, क्योंकि वह आनंद रूप है। क्योंकि जब हम जन्माष्टमी बनाते तब क्या कहते हैं, नंद घर आनंद भयो, यानी कृष्ण स्वयं आनंद रूप है, कृष्ण स्वयं सच्चिदानंद है। तो ऐसे कृष्ण भगवान की यह जन्म तिथि जिसको हम लोग जन्माष्टमी भी कहते हैं। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि साल 2025 में यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है, 15 को है, 16 को है, हम कब मनाएं, वृंदावन में, नाथद्वारा में, भारत के प्रमुख मंदिरों में यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनेगी, इसको हम समझेंगे। और अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं तो यह वीडियो आप अंत तक अवश्य देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जन्माष्टमी का व्रत कब करना है, कैसे करना है, इस दिन पूरा दिन क्या करें, यह हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो जी, उस दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल दे और अपने घर के लड्डू गोपाल है, जैसे आप किसी के बेडरूम में जाते हैं तो नॉक करते हैं, तो अपने घर के मंदिर को भी नॉक कीजिए और लड्डू गोपाल से कहिए, प्रभु उठो, आज आपका जन्मदिन है, आज आपका बर्थडे है, आज आपको जन्मदिन की मंगलमय शुभकामना। बाल गोपाल जी को अपने आसन से, उनकी जो झूला है उनसे निकालिए, उनको सुंदर स्नान कराइए, गौमूत्र से है, गंगा जल से है, इनसे स्नान करा करके उनको नए वस्त्र पहनाइए। जैसे हमारे घर में किसी नवजात शिशु का जन्म होता है, नए बालक का जन्म होता है, तो हम कैसे उत्सव मनाते हैं, बस वही उत्सव वही आपको आनंद से मनाना है। सुबह ठाकुर जी को स्नान आदि करा करके उनको नए वस्त्र पहनाए, सुंदर रेशमी। ठाकुर जी को ना ऐसे तड़क भड़क वाले वस्त्र बहुत प्रिय है, तो उनका नील रंग उनका प्रिय रंग है, या फिर ऑरेंज रंग या फिर पीला रंग, इस तरह के आप लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार कराएं। बड़ी मूर्ति है तो उसको भी आप श्रृंगार करा सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है माखन मिश्री और तुलसी, इनका भोग आप ठाकुर जी को अवश्य लगाइएगा। इस दिन भोग लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण के सामने आप हाथ जोड़ करके संकल्प लेगी, है प्रभु आज मैं आपको प्रसन्न करने के लिए मैं जन्माष्टमी का व्रत करना चाहता हूँ, मेरे ऊपर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनय श्री कृष्ण जी से कीजिए। इसके बाद अपने निकटतम भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो तो वहाँ मंदिर में जाइए। मंदिर में जाकर के आपको अपने शरीर की सेवा देनी है। शरीर की सेवा कैसे, जैसे मंदिर में साफ सफाई कीजिएगा, मंदिर में रख रखाव हुए कोई भक्त आए हैं उनको प्रसाद देना है, या फिर वहाँ मंदिर में कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, उसमें आप सम्मिलित होइए। आप वहाँ झाड़ू लगाइए, वहाँ कोई संत महात्मा आए कथा सुना रहे हैं, कथा को सुनिए। वहाँ पर प्रसाद देना है, लोगों को भीड़ इकट्ठा हो गई है उसको व्यवस्था करना है। मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, इसका आप इस तरह से मंदिर में जाकर के अपने शरीर को शुद्ध करते हुए ठाकुर जी की सेवा इस दिन अवश्य कीजिएगा। इसके बाद सायंकाल समय अपने घर पर पधारें। घर पर आने के बाद आपको ठाकुर जी को भोग लगाना है। भोग में देखो आजकल लोग बाहर से मिठाई मंगवा देते, ठीक है, लेकिन आप अपने हाथ से भगवान को भोगोइए। पंजीरी है, माखन है, मिश्री है, ये सब तो आप स्वयं बना ही सकते हैं। अपने हाथ से अपने शरीर को शुद्ध करते हुए भगवान को भोग अर्पित कीजिएगा। आपको लगता है कि कोई कारणवश आप नहीं कर पाते हैं, शरीर साथ नहीं देता, लेकिन मन में बहुत सा है, तो हम फल तो चढ़ा ही सकते हैं। तो हमारे किसी सनातनी भाई से ही, आप हिंदू भाई से ही अपने उन बाजार से फ्रूट्स को लीजिएगा, उनको अच्छे से धो करके भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए।
कीजिए। इसके बाद सायंकाल के समय आप भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने परिवार को लेकर के बैठिए और श्रीमद् भागवत महापुराण इसका जो है ना दशम स्कंद का पाठ कीजिएगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा है, इसको सुनिए। या आप अगर इसमें दो ऑप्शन सबसे अच्छा है, या तो आप डोंगरे जी महाराज की भागवत महापुराण को उसको मंगाइए सर्वश्रेष्ठ, नहीं तो फिर हमारे सनातन धर्म की जो इतने सालों से सेवा कर रहे हैं गीता प्रेस इनकी भी मिलती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के जो शुरू के 8-10 अध्याय हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग है, उनको आप अपने परिवार के साथ बैठिए। घर में जो पढ़े लिखे नेक्स्ट पीढ़ी है, बड़े लोग हैं, वो बैठे पढ़े और सारा परिवार ठाकुर जी के सामने भगवान के जन्म के प्रसंग को सुने। रात्रि में 9 बजे के आसपास भगवान को उस झूले से निकालिएगा, पालने से निकाल करके खीरा आता है ककड़ी, उसमें ठाकुर जी को रखना है और उनसे कहिए कि प्रभु आप इसमें अपने आप को ठंडक, जिस तरह एक बालक अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो ये खीरा ककड़ी भी भगवान कृष्ण की माँ का गर्भ ही है, उसी से भगवान प्रकट होने वाले हैं। रात्रि में घड़ी में जब 12 बज जाए और तब भगवान का मथुरा में प्राकट्य हुआ था, तो रात्रि में निशिता काल में भगवान को उस खीरे से निकाल करके पुनः उनका अभिषेक करें, श्री सूक्त का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें। आप स्वयं पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर सोशल मीडिया में यूट्यूब में आप इनका पाठ लगा करके अभिषेक करें भगवान का, उनको पुनः स्नान कराएं, अच्छे वस्त्र उनको पहनाएं, उनके सामने खिलौने रखें, गौ माता का चित्र उनको आप दिखाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म 3 लोगों के लिए हुआ था, गैया, भैया और मैया। तो गौ माता का चित्र देख करके भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जब भगवान जन्म ले ले आपके घर में तो उनको फिर झूले में रखे, झूले में उनको पालना दे, उनको झूला दे, भगवान के मंगल बधाइयों को गाए, गीत को गाए, नृत्य करें, भजन गाइए, ताली बजाइए, मृदंग बजाइए। आप अपने परिवार में सारे परिवार के साथ इकट्ठे होकर के नृत्य करिए, पुष्प की वृष्टि कीजिए। जैसे हम देखते हैं परिवार में संसारिक लोगों में किसी के घर में बालक के कन्या का जन्म होता है तो हम कैसे थाली बजाते हैं, उसी तरह रात में थाली बजाइए और भगवान के आगे नृत्य करिए। भगवान को नृत्य करना, ताली बजाना ये बहुत प्रिय है जी। तो इस तरह आप अपने सारे घर में पुष्प की वृष्टि कीजिए, भगवान को बधाई दीजिए कि प्रभु आप इस संसार का भला करने के लिए पधारे हैं, आपका इस संसार के साथ साथ मेरे इस कुटिया में भी आपका स्वागत है। और इस तरह भगवान को आप बधाई देने के बाद उनको प्यार से उनके झूले को झूला देना है। तो आइए अब हम जानते हैं साल 2025 में ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब रहेगी। देखिए, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि ठाकुर जी का जन्म, भगवान का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अष्टमी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो अष्टमी तिथि है वह प्रारंभ हो जाएगी 15 अगस्त 2025 को रात्रि के 11:49 और अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी 16 अगस्त 2025 को रात्रि के 9:34। इसके अलावा आप अगर भागवत पुराण पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है भैया कि भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो अब हम समझते हैं कि इस दिन रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ कब होगा और समाप्त कब होगा। तो रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा 17 अगस्त 2025 को सुबह के 4:38 और रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा 18 अगस्त 2025 को सुबह के अर्ली मॉर्निंग 3:17। अब वह सबसे प्रमुख प्रश्न कि महाराज जी अब आपने तो यह बताया कि अष्टमी तिथि तो दोनों भी दिन है, यानी 15 को भी है और 16 को भी है, तो हम किस दिन मनाएं, हम किस दिन मनाएं। अब काफ़ी लोग देखिए यहाँ मैं जन्माष्टमी किस दिन मनाऊं या वो कैसे तय करते हैं। उनको लगता है कि मेरे घर के आसपास कोई इस्कॉन मंदिर है, या फिर मेरे घर के पास नाथद्वारा का जो हवेली होता सेवा है वो है, या मेरे घर के आसपास कोई बालकृष्ण का मंदिर है, या फिर श्याम बाबा का मंदिर है, या कोई बड़ा मंदिर है। तो उनको लगता है कि उस मंदिर में जिस दिन जन्माष्टमी मना रहे हम भी मनाएं। या फिर कई लोगों को लगता है कि भाई वृंदावन में बांके बिहारी जी के जो वहाँ पर मंदिर में वो उस दिन मना रहे हम भी उस दिन मनाएं। देखिए, आपको किस दिन मनाना है यह समझने के पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आप स्मार्त है या वैष्णव है। देखो, स्मार्त वो लोग होते हैं जो सभी भगवान को मानते हैं। उनके घर में नवरात्रि में घट की स्थापना होती है, श्रावण के महीने में एक महीना पूरा महादेव की पूजा होती है, वो हनुमान जी को मानते हैं, सभी देवी देवताओं को जो पंच देवता हैं उनको मानते हैं, सभी की पूजा करते हैं और उन्होंने किसी एक विशेष गुरु या संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली है। तो ऐसे लोग जो है वो स्मार्त की कैटेगरी में आते हैं। तो आपके घर में भी अगर ऐसा नियम है कि आप किसी मंदिर से जुड़े हुए नहीं हैं, मतलब उस मंदिर के नियम कायदे
कानून आपके घर में फॉलो नहीं होते, मान लीजिए हम नाथ द्वारा की बात करें तो क्या आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, कि अष्टयाम सेवा होती है, या फिर अगर जैसे हम इस्कॉन की बात करें तो वहाँ के जो रीति रिवाज परंपरा उत्सव है वो क्या आप अपने घर में मनाते हैं? अगर नहीं मनाते हैं तो फिर आप स्मार्त हुए। और जो लोग स्मार्त हैं उनके लिए यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पावन दिन रहेगा शुक्रवार 15 अगस्त 2025 को, और उनके लिए निशिता काल में पूजा का समय रहेगा रात्रि के 11:59 से रात्रि के 12:00। तो यह तो हुआ जो लोग स्मार्त हैं उनके लिए जन्माष्टमी व्रत का निर्णय 15 तारीख को। लेकिन जो लोग पारना करते हैं, पारना का मतलब व्रत खोलना, अब मैंने कई जगह देखा है काफ़ी लोग तो रात में ही बस भगवान का जन्म और भोजन अर्पित कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप ऐसे करते हैं तो, लेकिन शास्त्र के हिसाब से अगर आपको पारना करना है तो 15 जो लोग स्मार्त हैं वो 15 तारीख को व्रत रखें और 16 तारीख को सुबह में उनको पारना करना है। अब हम बात करते हैं वैष्णव लोग, काफ़ी लोग उनको लगता है कि वैष्णव मतलब हम विष्णु के भक्त नहीं या कृष्ण के भक्त नहीं। वैष्णव मतलब मुख्यतः आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है, आपने किसी एक संप्रदाय से दीक्षा ली है, आपके घर में ठाकुर जी की सेवा है, आप उन एक ही भगवान को मानते हो, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, हनुमान जी हो, माता जी हो, आपके घर में उन गुरु की परंपरा का, उन संप्रदाय से संबंधित या किसी एक ही देवी देवता की पूजा होती है, अन्य किसी की भी नहीं होती, तब आप वैष्णव हुए। तो अगर आप वृंदावन में देखें तो वहाँ तो बस ठाकुर जी की चलती है, तो वो लोग वैष्णव संप्रदाय में, बिहारी जी है वो वैष्णव नाथ द्वारा है तो वो कृष्ण से मानते, वो अन्य का अन्य जो हमारे पर्व आते हैं सम्मान है, लेकिन वहाँ सेवा केवल ठाकुर जी की होती है। खाटू श्याम बाबा में सिर्फ श्याम भगवान की होती है, वैष्णो देवी में वो सिर्फ वैष्णो माता जी की पूजा। तो ये ऐसे लोग, ऐसे परंपरा, ये जो संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय में आता है। तो जो लोग वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते हैं उनके लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पावन पर्व रहेगा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शनिवार 16 अगस्त 2025 को। और जो लोग 16 तारीख को यानी वैष्णव है, इन लोगों को व्रत का पालना 17 तारीख को करना होगा। और नंदोत्सव यानी भगवान का मथुरा में जन्म होने के बाद नंदोत्सव जो हुआ था, जब नंद बाबा ब्रजवासियों ने उत्सव मनाया, ये सारा आपको करना रहेगा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि यानी रविवार 17 अगस्त 2025 को। तो यह था साल 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित व्रत कैसे करें, पारना कब खोले, जो लोग स्मार्त हैं उनको किस दिन करना है और जो लोग वैष्णव हैं उनको किस दिन इस व्रत को करना है।